हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अग्निपथ वायुसेना में आ गई है रिक्रूटमेंट। भारतीय वायुसेना की अग्निपथ स्कीम ऑनलाइन आ गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था, लेकिन इसका फॉर्म फिलअप भी आज से स्टार्ट हो गया है। देखिए, इसका पोर्टल एक अलग बनाया गया है, agnipathvayu.cdac.in। इसी पर जा करके आपको सारी जानकारी मिलेगी। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ से देखिए, अप्लाई ऑनलाइन का टैब है, उसके बाद में नोटिफिकेशन दोनों है। नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन का टैब यहाँ पर दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आपको कैसे देखना है, फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो गया था इसका, जहाँ पर बताया गया था कि क्लास 10th, क्लास 12th, डिप्लोमा इंजीनियर सब इसमें आवेदन कर सकते हैं। हम नोटिफिकेशन की फ़िलहाल यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे अभी फॉर्म फिलअप की। अब देखिए, यहाँ पर फॉर्म फिलअप के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के टैब पे क्लिक करेंगे, फॉर्म फिलअप का पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा, जहाँ पर आपको लॉगिन करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, नहीं रजिस्टर्ड हैं, तो आप यहाँ पर न्यू यूज़र के रजिस्टर के टैब पे क्लिक करेंगे। फॉर्म फिलअप के पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि इसी पे आपका ओटीपी जाने वाला है। तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है ब्लॉक लेटर्स में, इस तरीके से। उसके बाद में पेरेंट्स नेम आपको भरना है, पेरेंट्स गार्जियन नेम, पेरेंट नेम आपको भरना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, नेपाली होनी चाहिए। इंडियन या नेपाली दोनों यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद में जनरेट ओटीपी करना है। ओटीपी ऑन ईमेल आईडी, ओटीपी ऑन मोबाइल और कैप्चा, ये 3 चीज़ें यहाँ पर करनी है। तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिया। अब जनरेट ओटीपी के टैब पे मैं क्लिक कर दूंगा। ओटीपी देखिए भेज दिया गया है मेरे ईमेल आईडी पर, और मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी भेज दिया गया है। देखिए, दोनों ही ओटीपी यहाँ पर आ गए हैं। ओटीपी डाल करके आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप होते ही आपको अपने ईमेल पे इस तरीके का मेल प्राप्त होगा, जिसमें लॉगिन आईडी लिखा होगा और सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपको लिखा होगा। इसी से पहली बार में आपको लॉगिन करना है, तो इन्हीं दोनों से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए, फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड आया था उसी को मैंने यहाँ पर डाल दिया और कैप्चा डाल दिया है, जो यहाँ पर कैप्चा लिखा हुआ था, और साइन इन कर लेता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर साइन इन हो गया है। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। अब पासवर्ड में आप 8 डिजिट का होना चाहिए मिनिमम पासवर्ड। एक अपर लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरीके का पासवर्ड आपको यहाँ पर रखना है। पासवर्ड देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया इसी तरीके का। उसके बाद में सबमिट कर देता हूँ मैं। देखिए, दोनों पासवर्ड मेरा सही है। पासवर्ड चेंज हो गया। ओके के टैब पर मुझे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मेरा पासवर्ड चेंज हो गया, अब फिर से मुझे वही पासवर्ड जो मैंने बनाया वो डाल करके लॉगिन करना है। पासवर्ड डाल करके जो नया आपने बनाया वही करके हम यहाँ पर कैप्चा डाल करके साइन इन फिर से कर देते हैं। देखिए, पोर्टल यहाँ पर खुल गया। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, सेलेक्ट सिटी, मेक पेमेंट, प्रीव्यू एप्लीकेशन। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। यहाँ से लॉग आउट का बटन भी आपके सामने दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पर जाएंगे। इंस्ट्रक्शन हमारे सामने पूरा खुल जाएगा। इंस्ट्रक्शन को हमको अच्छे से पढ़ लेना है। आई हैव रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म के टैब पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी कुछ डिटेल हैं वो आपको फिलअप यहाँ पर करनी पड़ेंगी। ये थोड़ा सा बाहर घूमेगा और यहाँ पर एक्सेप्ट डिस्क्लेमर कर देंगे। रीड एंड यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। डिस्क्लेमर एक्सेप्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। अब नाम आपका है, फादर्स नेम है। 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है आपको। अब यहाँ पर आपको PDF फाइल अपलोड करनी है और 40 से 60 KB के बीच में होनी चाहिए वो। जैसे ही आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर फाइल सेलेक्टेड आ जाएगा। क्लोज के टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लोज के टैब पे क्लिक करेंगे, आपका देखिए फाइल यहाँ पर अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह भरा है। आप सर्विंग है, नॉन सर्विंग है, सिविलियन के जैसे, तो यहाँ पर सिविलियन के टैब पे मैंने क्लिक किया है। अब डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। पर्सनल डिटेल पूरी आपकी सेव हो चुकी है। अब क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन और फोटो सिग्नेचर आपको डालना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास 10th 12th है, 3 साल का डिप्लोमा है, 2 साल का वोकेशनल कोर्स है, क्या है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने 10th 12th सेलेक्ट किया है, 10+2। क्या अब यहाँ पर रिजल्ट आपका यहाँ पर आ गया है या नहीं आया है, और आया है तो 50% मार्क्स से ज़्यादा है कि नहीं। यहाँ पर मैं यस के टैब पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हैव यू मेड डिक्लेयर पास एंड मैथ सब्जेक्ट, यस के टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ग्रुप अप्लाइंग फॉर, यहाँ पर सेलेक्ट ग्रुप। अब किस साइंस से था कि आपका किससे था, जो आपने 12th किया हुआ है, साइंस के सब्जेक्ट थे तो आपको साइंस भरना है। अदर था तो आपको बोथ साइंस एंड अदर भरना है। यहाँ साइंस सब्जेक्ट मैं भर देता हूँ। उसके बाद में किस ग्रुप से किया है, कहाँ से किया है, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इस तरीके से आपको यहाँ पर भर लेना है। जो भी बोर्ड से आपने किया है, सारे बोर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे।
उसके बाद में आपको परसेंटेज मार्क्स भरने हैं। अब ध्यान रखना है आपको यहाँ पर जो मार्क्स है आपका वो डेसिमल पॉइंट में है, तो आपको फर्स्ट डिजिट भरना है। जैसे 59.99 है तो उसको 59 भरना है, 60 नहीं भरना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं फिलअप कर लेता हूँ। अब उसके बाद में 12th की आपको यहाँ पर कॉपी भी करनी पड़ेगी। सेम चीज़ वही है, 40 से 60 KB के बीच में होना चाहिए। फाइल सेलेक्टेड हो गई है, इसको क्लोज़ कर देना है इस तरीके से। उसके बाद में देखिए आपको जो 12th के मार्क्स है वो 12th के मार्क्स यहाँ पर भर देने, यहाँ पे 10th के भरने थे, यहाँ पर 12th के भर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने 12th का भी भर दिया है। अब यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स भरने हैं। इंग्लिश के मार्क्स कितने परसेंटेज थे, उसके बाद में आपके मैथमेटिक्स के कितने % मार्क्स हैं, उसके बाद में फिजिक्स में कितने % मार्क्स है, ये आपको भरना है। एडिशनल कोई मार्कशीट है, यस या नो के टैब पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के टैब पे क्लिक कर देना है। देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड हो गया है सक्सेसफुली, क्लोज कर लेना है इसको। अब एडिशनल डिटेल, आप सर्टिफिकेट, आर यू सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ NCC, अगर हैं तो यस, नहीं तो सिंपली नो कर देंगे। आप कोई सर्विंग, रिटायर्ड, डिस्चार्ज, कोई एयरफोर्स पर्सनल के वार्ड हैं या फिर काम कर रहे हैं, यस या नो के टैब पे क्लिक कर देना है। कभी डिस्चार्ज किए गए इंडियन आर्मी या नेवी से, ये आपको जानकारी दे देनी है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कितना है, आपकी हाइट कितनी है, वो यहाँ पर इस तरीके से आपको सेंटीमीटर में लिखना है। चेस्ट का साइज़ कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। वेस्ट का साइज़ कितना है आपको यहाँ पर इस तरीके से इसमें लिखना है। इस तरीके से मैं यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है। शूज़ का साइज़ कितना है, 7, 8, ये आप यहाँ पर फिलअप कर लेना है। 7 कंटिन्यू के टैब पे क्लिक कर देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर भरना है, तो जैसे यहाँ पर मैं मोल ऑन चीक भर लेता हूँ। आपका जो है वो आप भर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली नो मार्क आप लिख सकते हैं। 7 कंटिन्यू पे चेस्ट साइज शुड बी 10 और ग्रेटर देन 60। यहाँ पर देखिए चेस्ट साइज ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर मैं एक रॉ डाटा भर रहा हूँ, इसलिए आपका यहाँ पर ये आ रहा है। एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गया है, इसको ओके के टैब पे कर देंगे। अब कम्युनिकेशन डिटेल भरेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको इस तरीके से अपना कम्युनिकेशन डिटेल भरना है। कंट्री हमारा क्या है, इंडिया, इस तरीके से भर देना है। स्टेट, किस स्टेट से हैं, यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में तहसील क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, अपने एरिया का तहसील क्या है। विलेज क्या है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। पोस्ट ऑफिस क्या है वो भी आपको यहाँ पर अपना फिलअप कर लेना है। आधार कार्ड का नंबर है ऑप्शनल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद में डिस्क्लेमर देना है। आधार कार्ड के नंबर के बाद में आपको डिस्क्लेमर देना है और पिन कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। पिन कोड इस तरीके से फिलअप कर देना है। कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम है तो उसको आप यहाँ पर चेक कर देंगे, तो ऊपर वाला देखिए कम्युनिकेशन डिटेल भी सेव सक्सेसफुली हो गया है। इसको क्लोज कर टैब पे हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, 3 चीज़ें अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। फ़ोटो 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, सिग्नेचर भी 10 KB से 50 KB के बीच में, और जो थंब इम्प्रेशन है वो भी 10 KB से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद में डिक्लेरेशन देना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो मैं फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन अपलोड कर लेता हूँ। देखिए फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन तीनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब उसके बाद में सेव डिटेल यहाँ पर कर देना है। इसको डिक्लेरेशन के टैब पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करेंगे और प्लेस डाल देंगे जहाँ से आप, जिस सिटी से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के टैब पे क्लिक कर देना है। इसे इस पर क्लिक कर देंगे। फ़ोटो, सिग्नेचर दोनों अपलोड यहाँ पर हो गया है, क्लोज़ कर देंगे इसको। यहाँ पर देखिए फॉर्म 100% कंप्लीट हो गया। सेलेक्ट सिटी का ऑप्शन है, सिटी को हमको सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सिटी का प्रेफरेंस आपको डालना है। यहाँ पर आप सिटी पहले आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो सिटी है, मैक्सिमम 5 सिटी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरीके से 5 सिटी डाल लिया है, 5 सेलेक्टेड हो गया है। इससे क्या आगे सेलेक्ट नहीं होगा, 5 सिटी ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको करेंगे तो इस तरीके से ये ऊपर हो गया, इसको कर सकते हैं तो ये यहाँ पर ऊपर हो गया। इस तरीके से करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से सिटी का प्रेफरेंस डाल सकते हैं और सेव सिटी प्रेफरेंस कर देंगे। सेव सिटी प्रेफरेंस करने पे आपका जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। सेव सेलेक्टेड सिटी प्रेफरेंस अलॉटेड, क्लोज के बाद टैब पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए ASC प्रेफरेंस फॉर फेज़ 2, फेज़ 2 के लिए कहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट करना है, सेम यही चीज़ करनी है। उसी तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे जहाँ पर है, कानपुर में है, बेंगलुरु, गुवाहाटी में है, सिकंदराबाद में है, अम्बाला, जोधपुर, और इतना आप 7 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप इनको
अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से अप डाउन इनको करके अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। सेव कर देंगे, ये भी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी। सिटी का प्रेफरेंस सेव हो गया और ASC प्रेफरेंस भी आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सिलेक्टेड ASC प्रेफरेंस अलॉटेड का टैब आ जाएगा। इसको क्लोज़ कर देंगे हम। उसके बाद में होम बटन पे जाएंगे। होम पे क्लिक करते ही आपके इंस्ट्रक्शन, फिल एप्लीकेशन, सेलेक्ट सिटी, ये सारे फॉर्म आपकी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आपको पेमेंट करना है और प्रिंट प्रीव्यू करना है। पेमेंट करते ही फॉर्म पूरा आपका फिलअप हो जाएगा। मेक पेमेंट के टैब पे क्लिक करेंगे। फॉर्म पूरा देखिए यहाँ पर फिलअप हो गया है। जानकारी सारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपनी। नीचे करके स्क्रॉल करके सारी जानकारी आपको चेक कर लेनी है। अगर सारी जानकारी आपकी सही है तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी करेक्ट और कंटिन्यू पेमेंट के टैब पे क्लिक कर देना है। पेमेंट का टैब यहाँ पर ओपन हो गया है। किसी भी एक माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपका फॉर्म ये पूरा फिलअप हो जाएगा। पेमेंट करते ही फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा और पेमेंट करके आपको प्रिंट ले लेना है। जैसे ही प्रिंट ले लेंगे आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी की जानकारियाँ आपको आपके ईमेल पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। तो अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।